श्रम मंत्री के विभाग से खबर आ रही है। श्रम मंत्री हैं संतोष गंगवार, जिन्होंने संभालते ही अपना काम एक बड़ा फैसला ले लिया है। उन्होंने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 3,000 रुपए की मासिक पेंशन देने का फैसला किया है। नमस्कार, ईपीएस पेंशन धारकों, आपके लिए खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी पधार करके एक नई अपडेट के बारे में घोषणा कर दी है। इस अपडेट को अगर आप नहीं जानोगे तो हर महीने मिलने वाले पेंशन में आपको हो सकता है बड़ा नुकसान। जी हाँ, ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और श्रम विभाग के जो किसान है, मजदूर है, उनको दी है बड़ी खुशखबरी। हर महीने पेंशन 3,000 रुपये। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सभी पेंशनरों पर किया बड़ा ऐलान। लेकिन एक अपडेट के बारे में चर्चा करेंगे। इस अपडेट को अगर आप नहीं जानोगे तो हर महीने मिलने वाले पेंशन में आपको हो सकता है बड़ा नुकसान। जी हाँ, शॉर्टकट वीडियो आप देखिए, शॉर्टकट मुख्य समाचार, क्योंकि हम आपको पेंशन से जुड़ी हुई हर रिलेटेड एक अपडेट बताते हैं। तो आज की ये अपडेट है आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप एक ईपीएस पेंशन धारक है, आपकी उम्र है वो 55 साल है या फिर 60 साल है, पेंशन लाभार्थी है, पेंशन भोगी है, तो आपके लिए सबसे खुशखबरी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को लेकर एक नई अपडेट के बारे में घोषणा कर दी है। आपकी पेंशन है वो अभी तक खातों में आती थी, लेकिन अब आपकी पेंशन किस तरफ आएगी। लेकिन आपको पेंशन में काफ़ी बढ़ोतरी मिली। आपकी पेंशन है वो 3,000 रुपये प्रति माह मिलेगी। लेकिन 3,000 रुपये प्रति माह पाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक नई अपडेट के बारे में विस्तार से हम जानेंगे। तो आपको मिलाते हैं आज ईपीएफओ अपडेट केंद्र से। इस केंद्र से आपको ईपीएफओ यानी आपके खाते में पेंशन डालने वाला सीधी हम उससे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली के अंदर हो रहा है धरना प्रदर्शन, जंतर मंतर, रामलीला मैदान, सुप्रीम कोर्ट के आगे, ईपीएफओ केंद्र के आगे लगातार किसान, मजदूर, पेंशन लाभार्थी, पेंशन भोगी वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं इस पेंशन को लेकर। आप भी अगर एक ईपीएस पेंशन धारक हैं, पेंशन का फायदा उठा रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आज हम दिल्ली के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपकी पेंशन है वो 3,000 रुपये हो चुकी है काफ़ी दिन के बाद। आज से 1 महीना हो चुका है धरना प्रदर्शन को। लेकिन धरना प्रदर्शन में किसानों, बूढ़े बुजुर्गों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपकी पेंशन है वो 3,000 रुपये करा चुकी है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी जी ने दिया आखिरी फैसला। ईपीएस पेंशन में बढ़ोतरी, काफ़ी बढ़ोतरी की गई है। यानी यहाँ पे एक बुढ़ा की पेंशन के धारक है, आपको पेंशन है वो 200 रुपये से लगा करके 1,000 रुपये मिलती है या फिर 1,200 रुपये मिलती है। लेकिन अब आपकी पेंशन है वो 3,000 रुपये से लगा करके 7,500 रुपये तक मिलेगी। आपकी उम्र इतनी बढ़ेगी उतनी पेंशन आपकी बढ़ेगी। आपका जो महीने का 20 दिन का खर्चा है वो सरकार पेंशन में निकाल रही है। तो आज के मुख्य समाचार आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है ईपीएस पेंशन धारकों के लिए, लाभार्थियों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को लेकर एक दिया आखिरी फैसला। इस आखिरी फैसले के बारे में हम जानेंगे। आखिरी फैसला यानी कि आपकी पेंशन है वो कई गुना बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर हम आपसे एक ही बात करना चाहते हैं कि आपकी पेंशन है वो 3,000 रुपये बढ़ चुकी है। लेकिन एक अपडेट के बारे में चर्चा की है, इस अपडेट को हम विस्तार से जानेंगे। अपडेट ये है कि आपकी जो पेंशन है, जो पेंशन 3,000 रुपये हो चुकी है, लेकिन पेंशन आपके बैंक खाते में आएगी या फिर डाक के माध्यम से आएंगे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी कि आप एक मतलब बैंक खाता धारक है तो आपकी पेंशन खाते में आएगी। अगर आप बैंक खाता धारक नहीं है तो पोस्ट डाक में आएगी आपकी पेंशन है वो, और पेंशन में काफ़ी आपको बदलाव मिलेगा। लेकिन इस बदलाव में कई जो धरना प्रदर्शन में बूढ़े बुजुर्ग है वो भी यही मांग कर रहे हैं, हमारी जो पेंशन है वो बैंक अकाउंट में की जाए, क्योंकि जो पेंशन है वो डाक पोस्ट से आती है वो बिल्कुल कम आती है। तो अब आप अगर एक बैंक के धारक है यानी बैंक पेंशन के धारक है तो आपको पेंशन है वो 3,000 रुपये पूरी मिलेगी। इसके लिए आपके लिए भी सबसे खुशखबरी है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सबसे बड़ी अपडेट की है। नमस्कार, जय हिंद। नेक्स्ट मुख्य समाचार के साथ मिलते हैं, तभी तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नई अपडेट